हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 8 का चैप्टर एंशियंट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है। तो भारत का प्राचीनतम एजुकेशन सिस्टम यानी कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं इसको कि जो प्राचीन समय में शिक्षा की जाती थी वो कैसे की जाती थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पढ़ने से पहले हम इसको देख लेंगे कि डिड यू नो दैट इंडिया हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशियंट टाइम्स। क्या आप लोग जानते हो कि जो इंडिया था हमारा, जो इंडिया है, हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से ही चला आ रहा है, लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था वो। हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस, तो ये यहाँ पर कैसे आया, प्राचीन शिक्षा प्रणाली यहाँ पर कैसे आई और आप लोग इसके बारे में क्या जानते हो। सेकेंड है कि देर आर इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स एंड कॉपर्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है स्टोन्स एंड कॉपर्स के इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। पाम लीफ रिकॉर्ड्स एंड आर स्क्रिप्चर्स एज एविडेंस ऑफ द हिस्टोरिक ओरिजिन्स ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिया। और पाम लीफ रिकॉर्ड्स मिले हैं और कुछ सबूत मिले हैं उस टाइम के, जिससे कि पता चलता है कि जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी, हिस्टोरिक ओरिजिन्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया, जिससे उससे पता चलता है कि इंडिया में ही जो है लर्निंग का सबसे पहले ओरिजिन हुआ, इंडिया में कैसे जन्म हुई है लर्निंग। टुडे वी फॉलो एन एजुकेशन सिस्टम इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सिलेबस, करिकुला, टेक्स्ट बुक्स एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस। तो आज जो हम एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसमें जो है सिलेबस मिलता है हमको, है ना, करिकुलम पाठ्यक्रम अच्छा सा मिलता है, टेक्स्ट बुक होती है, असेसमेंट होते हैं, प्रैक्टिस के लिए असेसमेंट भी दिए जाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट दिस वर लाइक इन द पास्ट, तो क्या आपने कभी सोचा है कि पास्ट में ऐसा क्या होता था, तो पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी। अब तो हमें प्रॉपर जो है सिलेबस मिल जाता है, सारा टेक्स्ट बुक मिलती हैं, नोटबुक्स मिलती हैं, तो पहले क्या क्या होता था। इन दिस फ्यूचर स्टोरी वी विल गिव यू ग्लिम्प्स ऑफ आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। इस फ्यूचर स्टोरी में हम जो है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की कुछ झलकियों को पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता था, उसमें कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं कि हम कैसे करते थे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसमें, यू मस्ट हैव heard of read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit parts of India from early times। आपने शायद सुना होगा कि प्राचीन समय से ही, पहले के समय से ही जो ट्रैवलर्स थे वो इंडिया आए थे, यात्री आते थे घूमने के लिए, ट्रैवलर्स इंडिया आए थे। तो अलग अलग क्लाइमेट से और अलग कल्चर के वो होते थे जो घूमने के लिए आए थे, अलग अलग पार्ट्स में इंडिया को विजिट करने के लिए वो आए थे। टू देम, उनके हिसाब से इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर, उनके हिसाब से जो है इंडिया जो है वो लैंड ऑफ वंडर है, यानी कि वंडर मीन्स आश्चर्य, आश्चर्य की लैंड है, यानी बहुत ही अनोखी चीज़ है उनके लिए इंडिया, बहुत ही अजीब चीज़ है, अनोखी चीज़ है जिसपे उनको आश्चर्य ही आश्चर्य मिलते हैं। द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन्स, फिलोसफीज, आर्ट, आर्किटेक्चर एज वेल एज इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड। द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, भारतीय कल्चर जो है हमारा, भारतीय कल्चर की फेम, प्रसिद्धि, और इंडिया में कितना पैसा है, वेल्थ, रिलीजन्स, यहाँ के धर्म क्या क्या है, फिलोसफीज, फिलोसफीज यहाँ की क्या है, फिलोसफीज का मतलब जैसे हो गया जीने की कला क्या है, यहाँ के लोग कैसे लिविंग करते हैं, कैसे जीते हैं। आर्ट क्या है, यहाँ की कलाएं क्या क्या हैं। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का यहाँ पर क्या स्रोत है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह क्या है, यहाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं। एज वेल एज इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिस, और यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं उसकी इंडिया की, वो हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, वो दूर दूर तक फैली हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो यात्री जो यहाँ पर आते थे उसको एक अनोखी चीज़ समझते थे इंडिया को, और वो घूम घूम कर यहाँ से जाते थे और सब कुछ यहाँ से लेकर जाते थे कि क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ की प्रसिद्धि किस किस चीज़ में है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत क्या है, पैसा क्या है, धर्म कैसा है, यहाँ का फिलोसफीज कैसी है, सब चीज़ों के बारे में वो यहाँ पर सब कुछ जानकर पता लगाते थे, क्योंकि ये दूर दूर तक फैली हुई थी। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम्स वॉज रिगार्डेड एज अ सोर्स फॉर द नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस दैट गाइडेड एंड एनकरेज ह्यूमैनिटी। एजुकेशन सिस्टम जो था प्राचीन समय का, शिक्षा प्रणाली जो थी, प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली वॉज रिगार्डेड एज अ सोर्स फॉर नॉलेज, ये ज्ञान का बहुत बड़ा सोर्स था। ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट गाइडेड एंड एनकरेज ह्यूमैनिटी, ट्रेडिशंस जो हमारी परंपराएं हैं और प्रैक्टिसेस दैट गाइडेड, और अच्छी अच्छी जो अभ्यास करने की कला है, दैट गाइडेड एनकरेज, जो कि हमारी ह्यूमैनिटी को गाइडेड करती थी, एनकरेज करती थी, उसको मतलब कहते नहीं, इसको प्रेरित करती थी कि हमें अपनी लाइफ के लिए कुछ करना चाहिए, तो इसलिए सब आगे यहाँ पर पता लगाते थे। ओके, सैलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन, प्राचीन एजुकेशन सिस्टम के सैलेंट फीचर्स क्या क्या थे, जैसे कि फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा ऑनवर्ड्स our ancient education system evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of the both the inner and the outer self from the time of ऋग्वेदा। ओके, तो ऋग्वेद के टाइम से ही
तो आप लोगों को पता होगा शायद कि कितने वेद होते हैं, और अगर आपको पता है उनके नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट के बताइएगा। तो ऋग्वेद के समय से ही क्या था, अवर एंशियंट एजुकेशनल सिस्टम जो था इवॉल्व ओवर द पीरियड, एंड उसका जो फोकस था वो इस चीज़ पर था कि हमारी जो हमारे शरीर का या हमारी बॉडी का, आप लोग आत्मा का बोल लीजिए, आंतरिक और बाहरी विकास एक साथ हो सके। मतलब वो सिर्फ बाहरी शो ऑफ पे ध्यान नहीं देते थे, उसका उनका मतलब ये था प्राचीन शिक्षा प्रणाली का कि हमारा इनर डेवलपमेंट भी हो सके। ओके, द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये जो सिस्टम था इसका जो फोकस था नैतिक था। मॉरल मतलब नैतिक चीज़ों को सिखाते थे, मतलब क्या क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, क्या क्या नैतिक मूल्य हैं हमारे। फिजिकल, जिससे कि शारीरिक विकास हो सके। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब जैसे आगे जैसे कि हमें ये पूजा पाठ करना भी सिखाते थे कि हमारा आत्मा से हमारा साक्षात्कार कैसे हो सकता है। एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और लाइफ को जीने की कला भी हमें बताता था। इसका फोकस इन्हीं चीज़ों पर था। इट एम्फेसाइज ऑन वैल्यूज सच एज ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस। ये जो हमें सिखाता था, प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो है हमें सिखाती थी एज ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, की सच्चाई, सच्चाई के बारे में बताती थी कि सच्चाई से हमें जीना चाहिए, है ना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन जैसे कि अच्छे से डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो, इस तरीके से। सेल्फ रिलायंस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशन। सेल्फ रिलायंस का मतलब हो गया जैसे कि आत्मनिर्भर होने की कला, ये हमको आत्मनिर्भर होने की प्रैक्टिस भी देते थे। एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशन, और सभी धर्मों का सम्मान करो, जितने भी सब हैं उनका सभी का रेस्पेक्ट करो। स्टूडेंट्स वर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस बीइंग्स एंड नेचर। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था कि वो बैलेंस बनाकर चलें ह्यूमन बीइंग्स और नेचर में, मतलब मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो बैलेंस है उसको बनाकर चलें। जो स्टूडेंट्स थे प्राचीन शिक्षा प्रणाली के समय में, प्राचीन के, तो उनको सिखाया जाता था कि प्रकृति और जो प्रकृति और स्टूडेंट्स, वो प्रकृति और स्टूडेंट्स जो थे प्रकृति और ह्यूमन बींग्स के बीच जो है संतुलन बना रहे। ठीक है, जैसे आजकल क्या है, संतुलन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तभी इतनी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो उसमें उनको पहले ज़माने में बताया जाता था कि प्रकृति का मनुष्य के साथ संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स, फुलफिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, दस एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग, जो पहले की जो टीचिंग और लर्निंग थी, पढ़ने और पढ़ाने की जो कला थी, पढ़ने और सीखने की जो कला थी, वो वेदास और उपनिषद पर डिपेंड थी। ठीक है, जो कि वेदास और उपनिषद के द्वारा ये पढ़ाया जाता था। ठीक है, हमें वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे। उससे क्या होता था, जिससे कि टूवर्ड सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, से कि फैमिली और सोसाइटी के साथ हम अच्छे से अधिकार से रह सकें, उसके मतलब ना लड़ाई झगड़ा हो, कुछ ना हो, समाज में एक कम्युनिटी अच्छे से बनी रहे। तो वो जीवन को जीने की कला सिखाते थे। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो ये एजुकेशन सिस्टम था ये दो तरीकों पे बेस था, लर्निंग और फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब हमें कुछ सीखने भी मिले और जो फिजिकल डेवलपमेंट है हमारा वो भी होता रहे, जो शारीरिक विकास है वो भी चलता रहे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो द एम्फेसिस वॉज एन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो इसका मतलब ये था कि एम्फेसिस जो थी वो एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी को फोकस करती थी। मतलब कि हमारा अगर मन सही रहेगा तभी तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, है ना। यू कैन सी द एजुकेशन इन इंडिया हैज़ अ हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, अचीवेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ। आप देख सकते हो कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो थी वो उसको जो है हेरिटेज, वो एक सांस्कृतिक विरासत बन चुकी थी और ये प्रैग्मेटिक हो चुकी थी। अचीवेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ, प्रैग्मेटिक का मतलब यह है जिससे कि हम जीवन जीने की कला अच्छे से सीख सकते थे। अचीवेबल, हम जैसे हमें अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसको कैसे प्राप्त करा जाए। एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ, और लाइफ को हम हंसते खेलते कैसे जिएं। तो ये सारा सिस्टम इस पर डिपेंड था। अब आता है कि सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के सोर्सेज क्या क्या थे। द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज द एजुकेशन ऑफ द वेदास। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो है एजुकेशन का सोर्स जो था वो था वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद एंड धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र। ठीक है, इनके द्वारा जो है प्राचीन शिक्षा की जाती थी। यू मस्ट हैव हियर द नेम्स ऑफ आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायना एंड पतंजलि। आपने शायद ये जो है इनके नाम सुने होंगे, जैसे कि आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायना एंड पतंजलि। देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रीटिस ऑफ चक्र एंड सुश्रुता वर ऑल्सो सम ऑफ द सोर्स ऑफ लर्निंग। इनकी राइटिंग जो थी, ठीक है, इनकी राइटिंग्स और इनकी मेडिकल ट्रीटिस जो थे, ये प्राकृतिक चिकित्सा जो होती है उसकी वजह से चक्रा और सुश्रुता इनके जो है वो थे, मेडिकल ट्रीटिस थे।
तो उसकी वजह से जो है प्राचीन शिक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी। ये सब उसकी लर्निंग के सोर्सेस थे, ठीक है। यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा योगदान निभाया था। डिस्टिंक्शन वॉज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन शास्त्रास एंड काव्यास, ठीक है, एंड क्रिएटिव लिटरेचर, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन शास्त्रों में, शास्त्र और काव्यास के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सिखाया गया था। शास्त्र जो होते हैं लर्न डिसिप्लिन, शास्त्रों से क्या होता है, शास्त्र बच्चों को सिखाए जाते हैं तो उससे वो डिसिप्लिन में रहना सीखता है, ठीक है, कि मतलब डिसिप्लिन हमें किस तरीके से करा जाए, हम अपने मतलब अपने पिता की आज्ञा माने, अपने माता पिता की आज्ञा माने, अपने बड़ों का सम्मान करें, इस तरीके के जो सूत्र सिखाए जाते थे उनको, तो शास्त्रार्थ में आते थे। और काव्यास होता था इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर, जैसे कि कुछ इमेजिन करके कुछ लिख देना, जैसे पोइट्री होती है ना, इस तरीके से होता था। और क्रिएटिव लिटरेचर कुछ करने की कला, ठीक है, ये सब लर्निंग के सोर्सेज थे। तो सोर्सेज ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन सच एज इतिहास, हिस्ट्री, अनुवंशिकी, लॉजिक, मीमांसा, इंटरप्रिटेशन, शिल्पशास्त्र, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, और वार्ता, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड धनुर्विद्या, आर्चरी। तो ये जो है एजुकेशन के सोर्सेज थे। जैसे कि आज के ज़माने में क्या है, इतिहास, पहले इतिहास होता था, अब ये हिस्ट्री है, अनुवंशिकी लॉजिक, मीमांसा इंटरप्रिटेशन, शिल्पशास्त्र आर्किटेक्चर है, अर्थशास्त्र पॉलिटी है, एंड वर्ता एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन जो होता है, एंड धनुर्विद्या, और धनुर्विद्या को आर्चरी के नाम से जाना जाता है। ये सारे जो है ये पहले प्राचीन स्रोत थे एजुकेशन के, और इनका नया नाम बदलकर चेंज कर दिया गया है, चेंज करके इनका नया नाम ये रख दिया, जैसे कि धनुर्विद्या का आर्चरी हो गया है, ठीक है, वर्ता को एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स और एनिमल हस्बेंड्री में ले लिया गया है ना, इतिहास हिस्ट्री में आ गया। इस तरीके से सब चीज़ें ये चेंज हो गई हैं। फिजिकल एजुकेशन टू वॉज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया एंड पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रीडा। फिजिकल एजुकेशन जो थी उस समय के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती थी, उनके पाठ्यक्रम में ज़रूरी मानी जाती थी, ठीक है। तो उसमें जो वो पार्टिसिपेट करते थे, क्रीडा बोलते थे उसको, क्रीडा में पार्टिसिपेट भी करते थे वो लोग, जैसे कि गेम्स हो गया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गया, कुछ गेम्स खेल है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कुछ करने की कला, और व्यायाम प्रकार यानी कि एक्सरसाइजेज, योगा, जैसे कि अब उसे योगा के रूप में ले लिया गया है। धनुर्विद्या, आर्चरी फॉर एनक्वायरिंग मटेरियल स्किल्स, कुछ चीज़ें भी सिखाते थे, जैसे कि बनाने का सामान है ना, उनका उनसे मतलब कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इस तरीके की चीज़ सिखाई जाती थी। कपड़ा वगैरह ले लीजिए, कोई भी उद्योग ले लीजिए आप, छोटे छोटे उद्योग सिखाए जाते थे, उनको स्किल्स सिखाई जाती थी। एंड योगासना ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी, जिससे कि माइंड और बॉडी की हमारी ट्रेनिंग होती थी। अमोंग अदर्स, ये सारे जो स्रोत हैं हमारे लर्निंग के ही सारे स्रोत हैं प्राचीन इंडिया के। द गुरुज एंड देयर पीपल्स वर्क कंसिस्टेंटली टुगेदर टू बिकम प्रोफिटेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। गुरुज और शिष्य, ठीक है, गुरु और टीचर, यानी कि टीचर्स और जो है बच्चे, स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर इन सब चीज़ों को सीखते थे, जिससे कि उनमें एक साथ बैठने की भावना, डिसिप्लिन की भावना बनी रहे, तो वो सब मिलकर एक साथ काम करते थे। इन ऑर्डर टू एसेस पीपल्स लर्निंग, शास्त्रार्थ लर्न डिबेट्स वर ऑर्गेनाइज। इस वजह से क्या था, जब टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर कुछ सीखते थे तो उनके बीच क्या होता, शास्त्रार्थ कराया जाता था उनका आपस में। शास्त्रार्थ का मतलब है, जैसे आज हम बोलते हैं उसको डिबेट्स करते हैं, यानी कि बहस होती है, तो इस तरीके से उनका शास्त्रार्थ कराया जाता था। पीपल्स एट एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पीपल्स। इसमें क्या करते थे, जो बच्चे होते थे, स्टूडेंट्स जो होते थे, जूनियर्स जो होते थे का सीनियर्स के साथ डिबेट कराया जाता था, यानी जूनियर्स का सीनियर्स के साथ शास्त्रार्थ कराया जाता था, जिससे कि उनमें मतलब एक तरीके की बहस होती थी और वो किसी नतीजे पर पहुंच सके। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग, लाइक यू हैव ग्रुप पीयर वर्क। उस समय में पीयर लर्निंग को भी बढ़ावा दिया गया था, जैसे कि आप उसको पीयर लर्निंग बोलते हैं। पीयर लर्निंग से मतलब है कि ग्रुप स्टडी करना, तो उस जमाने में भी ग्रुप स्टडी को बढ़ावा दिया जाता था, उसको पीयर लर्निंग बोला जाता है। ओके। इन एंशिएंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड। प्राचीन समय में फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज में भी एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था। मतलब फॉर्मल जैसे कि होता है ना, स्कूल जाते हैं बच्चे, और इनफॉर्मल मतलब घर पे रहकर भी पढ़ाई की जा सकती थी। इंडिजिनियस एजुकेशन वॉज इम्पेयर्ड एट होम, घरों में रहकर भी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, इंडिजिनियस का मतलब हो गया पर्टिकुलर प्लेस पर भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती थी। इन टेम्पल्स में, पाठशालाज में, टोल्स में, चतुष्पदीश में एंड गुरुकुल्स में। इस तरीके से जैसे मंदिर वगैरह होते थे उसमें ग्रुप स्टडी की जाती थी, पाठशालाज में की जाती थी, टोल्स में, चतुष्पदीश में एंड गुरुकुल्स में। गुरुकुल्स इस तरीके के बनाए जाते थे। देयर वर पीपल इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन इम्बाइबिंग
पायस वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, वहाँ पर क्या करते थे, जो पीपल्स होते हैं, वहाँ के लोग जो होते थे या फिर विलेजर्स होते थे, वो गाँव बच्चों को, जैसे मंदिर वगैरह में एक जगह ग्रुप स्टडी बच्चों को बैठा ले तो वहाँ पर वो सिखाते थे, या फिर गुरुकुल्स में ले लीजिए, तो वो बच्चों को स्टडी के बारे में बताते थे। वो लाइफ का एक पायस वे सिखाते थे। पायस वे से मतलब हो गया ज़िंदगी जीने की कला, मतलब जैसे बच्चों में डिसिप्लिन भी बना रहे, है ना, बच्चे सेल्फ डिपेंड भी बने रहे, तो इस तरीके से ज़िंदगी जीने की कला को सिखाते थे। तो ये पायस वेज ऑफ लाइफ हो गया। टेम्पल्स वर ऑल्सो द सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ आवर एंशिएंट सिस्टम। जो टेम्पल्स थे, मंदिर जो थे वहाँ के, वो लर्निंग के बहुत बड़ा सेंटर बन चुके थे। एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ आवर एंशिएंट सिस्टम, और हमारे जो प्राचीन सिस्टम था उसको, ज्ञान को प्रमोट करने का, ज्ञान को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुके थे मंदिर। मतलब मंदिरों में ग्रुप स्टडी की जाती थी। तो जो मंदिर थे उस समय के, वो ही जो है प्राचीन शिक्षा की, ज्ञान को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा सेंटर बन चुके थे। स्टूडेंट्स वेंट टू विहारास एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर नॉलेज। स्टूडेंट्स जो थे, छात्र जो थे, वो विहारास और यूनिवर्सिटीज़ जाते थे हायर नॉलेज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो विहारास और यूनिवर्सिटीज़ जाते थे। तो विहारास क्या है, ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री होती है। ठीक है, जैनी और बुद्ध होते हैं, बुद्धिस्ट की मोनास्ट्री है ये। तो स्टूडेंट्स जो थे विहारास और यूनिवर्सिटीज़ जाते थे हायर एजुकेशन के लिए। टीचिंग वॉज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिकेटेड अपॉन वॉट वॉज टॉट इन द क्लास। जो टीचिंग होती थी उस समय की, अधिकतर ओरल होती थी वो। ठीक है, एक तो होता है रिटन और एक होती है ओरल। तो जब ओरल, अधिकतर उनको बोल कर बताया जाता था, जिससे क्या होता था, स्टूडेंट्स जो थे अपने माइंड में इमेजिन कर लेते थे कि आज हमें क्या पढ़ाया गया, तो उनके माइंड में वो अच्छे तरीके से स्टोर हो जाता था। तो जो उस समय की जो टीचिंग थी वो ओरल ही थी, यानी ओरल बेस्ड टीचिंग थी उस टाइम, जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से मेडिकेटेड करके उसको अपने माइंड में बसा लेते थे और एकदम समझ जाते थे कि उनको आज क्लास में क्या पढ़ाया गया है। ओके, गुरुकुल्स ऑल्सो नोन एज आश्रम्स वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग। गुरुकुल्स जो थे उनको आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग, वो सीखने का एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल प्लेस बन चुके थे। रेजिडेंशियल प्लेस का मतलब है जहाँ पर रहा जाए, मतलब जैसे हम कहते हैं रेजिडेंशियल प्लेस जहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, हर चीज़ की व्यवस्था हो। तो आश्रम में बच्चे रहते थे, तो गुरुकुल्स को आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। मैनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस। ओके, सॉरी, मैनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस। ठीक है, बहुत सारे गुरुकुल्स और आश्रम के नाम सेजेस के नाम पर रखे गए हैं। सेजेस मीन्स हो गया साधु संत महात्मा। ठीक है, सेजेस, इनके नाम पर जो है आश्रम गुरुकुल्स के नाम रखे गए हैं। सिचुएटेड इन फॉरेस्ट इन सीरीन एंड पीसफुल सराउंडिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू लर्न टुगेदर इन गुरुकुल्स। ठीक है, तो ये जो आश्रम और गुरुकुल्स होते थे ये जंगलों में स्थित होते थे, जंगल में स्थित होते थे, जहाँ पर एक बहुत पीसफुल माहौल होता था, है ना, एटमॉस्फेयर वहाँ का बहुत पीसफुल होता था। चारों तरफ से जैसे कि हरे हरे पेड़ होते थे, नदियाँ बह रही हैं, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण होता था। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू लर्न टुगेदर इन गुरुकुल, और जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स गुरुकुल में लर्न करते थे। ठीक है, तो ऐसी जगह बनाए जाते थे जहाँ बहुत ज़्यादा शांति का माहौल होता था और बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर होता था। वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। उस समय में, अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स की शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। वुमेन्स ने भी अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी, जैसे कि एमोंग द प्रोमिनेंट वुमेन वैदिक स्कॉलर्स, इनमें से कुछ वैदिक स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं मतलब। तो वी फाइंड डिफरेंस टू मैत्री, जैसे कि मैत्री हो गई, विशंभरा, अपाला, गार्गी एंड लोपामुद्रा टू नेम अ फ्यू। इसमें से कुछ नाम दिए गए हैं जिसमें वुमेन्स ने भी शिक्षा ग्रहण की थी अच्छी। भारतीय शिक्षा प्रणाली में उनको भी वैदिक स्कॉलर्स के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैत्री हो गई, विशंभरा, अपाला, गार्गी एंड लोपामुद्रा। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय में क्या था, द गुरुज एंड देयर शिष्यास लिव टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू डे लाइफ। उस समय में गुरुज और शिष्य जो थे वो एक साथ रहकर एक दूसरे की हेल्प करते थे डे टू डे लाइफ। ठीक है, दिन ब दिन एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू हैव कंप्लीट लर्निंग, लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल। गुरु और शिष्य का साथ साथ रहने का मतलब सिर्फ यही था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, जिससे कि वो एक तरीके से कंप्लीट लर्निंग सीख सकें, डिसिप्लिन लाइफ जी सकें अपनी, मतलब जिससे कि अपने गुरु को देखकर उनको डिसिप्लिन लाइफ में रहना आ जाए, एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल, और अपना जो आंतरिक विकास वो कर सकें। स्टूडेंट्स लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स टुगेदर टिल दे अचीव देयर गोल्स। स्टूडेंट्स जो थे, छात्र जो थे उस समय के, अपने घरों से दूर रहते थे, कई कई वर्षों तक अपने घरों से दूर रहते थे, जिससे कि वो अपना गोल अचीव कर सकें, जिससे कि मतलब उन्हें जो चाहिए वो उनको मिल सके, जिसको वो पाना चाहते थे, जो उन्होंने अब लाइफ में अपने इच्छा करी है कि हमें ये चीज़ चाहिए या हम इस तरीके से ये बनना चाहते हैं, तो वो
घरों से दूर रहते थे। द गुरुकुल वॉज ऑल्सो द प्लेस वेयर द रिलेशनशिप ऑफ द गुरु एंड शिष्या स्ट्रेंथ विद टाइम। गुरुकुल ही वो प्लेस था, ठीक है, गुरुकुल ही वो स्थान था जहाँ पर गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप जो था, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। वाइल परस्यूइंग देयर एजुकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन एटसेट्रा, जिससे कि क्या था कि शिक्षा का विकास हुआ। डिसिप्लिन्स लाइक जैसे कि हिस्ट्री हो गया, आर्ट ऑफ डिबेट बहस करने की कला, लॉ, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी उपलब्धि प्राप्त की भारतीय शिक्षा प्रणाली से। द एम्फेसिस वॉज नॉट ओनली ऑन द आउटर डायमेंशंस ऑफ द डिसिप्लिन्स बट ऑल्सो एन एनरिचिंग इनर डायमेंशंस ऑफ द पर्सनालिटी, क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल हमारा बाहरी विकास करना नहीं था। एम्फेसिस जो था, इसका उद्देश्य जो था, एम्फेसिस मीन्स उद्देश्य जो था इसका केवल बाहरी विकास नहीं था ऑफ द डिसिप्लिन बट ऑल्सो एन एनरिचिंग इनर डायमेंशन ऑफ द पर्सनालिटी, बल्कि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली चाहती थी कि हमारी पर्सनालिटी का एक आंतरिक विकास हो सके। सिर्फ इसका उद्देश्य जो था वो बाहरी विकास नहीं था, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सके और हम इससे अपने शरीर का, अपने आत्मा का आंतरिक विकास भी कर सकें। यही हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था। ओके, तो इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, लेसन लेंथी है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।